क्या कहेंगे, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी। कांग्रेस कह दे कि भाई मैं मोबाइल दे रहा हूँ, यो कर रहा हूँ, अनाज फ्री दे रहा हूँ, कुछ ना दे रहा हूँ। हमने तो कुछ ना दे, मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई मोबाइल मिलेगा। जावा तो कांग्रेस का जो नेता है वही पहले अपनी पूर्ति कर, वोट भी ना दे, एक भी वोट भी गायब हो गया। वोट भी गायब हो गया। हमारी ओर दे तो कांग्रेस बिल्कुल गत्था तो गई, कांग्रेस गई गत्था तो पानी में गई, पानी में डूब गई, पानी में डूब गई। गहलोत जो सरकार हमने 5 साल चुनी और उस सरकार ने आज तक ना तो हमारा मुख्यमंत्री बनाया और ना हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दूर किए, तो फिर ऐसी सरकार को रखने से फायदा क्या है? सरकार आएगी बीजेपी की। हाँ, क्या कारण है? कारण क्या है, हमारा जो पायलट साहब था उसका नाम चेहरा दिखा के ऐसा मुख्यमंत्री बनाया। जादूगर जब बनेगा मुख्यमंत्री हो, वो जादूगर था जो सचिन पायलट को पटक दिया और खुद बैठ गया सीट पे। और बीजेपी को लाएंगे जी, बिल्कुल बीजेपी को पक्का है जी, बीजेपी को सरकार बीजेपी की आएगी। किसको वोट देंगे? बाबा बालकनाथ को। क्या नाम है आपका? राजपाल दायमा। क्या कहेंगे, कौन सी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी। क्यों आ रही बीजेपी? कांग्रेस कह दे कि भाई मैं मोबाइल दे रहा हूँ, यो कर रहा हूँ, अनाज फ्री दे रहा हूँ, कुछ ना दे रहा हूँ। हमने तो कुछ ना दे, मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई मोबाइल मिलेगा। जावा तो कांग्रेस का जो नेता है वही पहले अपनी पूर्ति कर रहा है। क्या करोगे इतने मोबाइल का? दो मोबाइल रख के क्या? हाँ, दो मोबाइल है। आपका मैसेज तो आया था, बता रहे मैसेज आया लेकिन मोबाइल देवे क्यों ना है? गहलोत बोले बांट दिया, आपको मिला नहीं शायद। किसी ने पूरे भिवाड़ी में आया ही नहीं, भिवाड़ी में आया नहीं, भिवाड़ी मोबाइल नहीं पहुंचा। तो पिछली बार तो वो यहाँ पे समझो वो जीते हुए थे। बेशक जीते हो ना, और कुछ भी भिवाड़ी में करो, कुछ नहीं किया, खाली नारे खाली नारा लगाया, एमएलए बना के छोड़ दिया। और एमएलए आके देखे ना कि हो रहे के ना हो रहे, कुछ ना हो रहा। एमएलए दिखता ही नहीं है यहाँ ना आके देखे उरे कदे भी, चाहे कोई कुछ भी करो, कोई कुछ भी ना है। और सबसे बड़ी समस्या वो पानी की है, बाईपास पे भरा पड़ा है। जब पहले पानी ना हो, जब संदीप यादव रोज दिन बाईपास पे बैठे रह रहे हो, और जिस दिन पानी आया उस दिन उड़ाना आके ना देखे के हो रहे के ना हो रहा, क्या के ना देखे सबको भगत सिंह कॉलोनी सैदपुर तक डूबे पड़े हुए। हाँ, गहलोत को दिखाई नहीं दे ना तो गहलोत आ रहा, ना कि सचिन आ रहा, कोई संदीप यादव आ रहा, मतलब सारे गायब हैं। सब गायब है, एक भी ना आ रहा। तो वोट भी नहीं दोगे आप? वोट भी ना दे, एक भी वोट भी गायब हो गया। वोट भी गायब हो गया। हमारी ओर दे तो कांग्रेस बिल्कुल गत्था तो गई, कांग्रेस गई गत्था तो पानी में गई, पानी में डूब गई, पानी में डूब गई। गहलोत आप बताइए भाई सही है, जो भाई कह रहे वही जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। बस भाई यही है, जो भाई है वही है भाई, देख बस वही है। तो यहाँ पे जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। आइए भाई साहब आप बताइए आपका नाम। हमारे यहाँ पहले कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी जो बात थी कि हमारे गुजर बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, इसमें हमारा जो ये मन था कि भाई यहाँ से हम वोट करेंगे, कांग्रेस सरकार बनाएंगे, सचिन पायलट, तो हमारे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ वहाँ धोखा हुआ। फिर उसके बाद रही स्थानीय मुद्दे में हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो इंडस्ट्री एरिया का जो केमिकल युक्त पानी आता है, उसमें हमारे गांव के 2 बच्चे डूब के मर गए। उसके बाद में आज भी जाके देखो हमारे बाईपास पे आज भी वो काला पानी भरा हुआ है। हमारा जो मेन मार्केट है, मेन धारवेड़ा लगता है, हमारे गांव का एक भी आदमी सामान खरीदने के लिए, परचून कोई भी घरेलू सामान के लिए जा नहीं सकता। अब एक बात बताओ, जो सरकार हमने 5 साल चुनी और उस सरकार ने आज तक ना तो हमारा मुख्यमंत्री बनाया और ना हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दूर किए, तो फिर ऐसी सरकार को रखने से फायदा क्या है? तो मतलब गुज्जर इस बार कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? एक भी वोट नहीं जाएगा, एक भी वोट नहीं जाए कांग्रेस को। तो ये गुज्जर बहुल गाँव है, गुजर बाहुल्य। हमारे यहाँ 8 गाँव गुजरों के 8 के 8 कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस का बहिष्कार है। कांग्रेस का बहिष्कार। आप भी बहिष्कार करते हो? वैसे भाई साथ हूँ मैं। देखो ऐसा है भाई, सुनो अरे क्या बावड़ा हो रहा है, एक मिनट भाई साहब। हाँ भाई, सरकार आएगी बीजेपी की। हाँ, क्या कारण है? कारण क्या है, हमारा जो पायलट साहब था उसका नाम चेहरा दिखा के ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गहलोत का। हाँ, उसके बाद तो गहलोत ने सचिन पायलट को धोखा दिया कांग्रेस ने दिया है जी सर हम। उसके बाद है कि मोबाइल का फंडा चलाया जी, इसमें बहुत लेडीज गई है, तिजारा भेज गई, कुछ भी भीड़ हुई है वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, सब घोषणा है खाली है, कुछ नहीं हुआ है। वो तो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, चेयर मेरे पे चिपकी हुई है और मैं चेयर। जादूगर जब बनेगा मुख्यमंत्री हो,
वो जादूगर था जो सचिन पायलट को पटक दिया और खुद बैठ गया सीट पे। मतलब युवा चेहरा दिखाया और अब ये बन गया, तो इसीलिए आपके बाबा बनेगा, महाराज बनाएंगे जी, महाराज को। हाँ, बीजेपी को ही देंगे बिल्कुल समर्थन, पक्का समर्थन है। सचिन पायलट के समर्थक भी इस बार नाराज हैं। बिल्कुल नाराज है जी हम हैं इसके साथ, बाबा के साथ। सचिन पायलट से आप क्या अपील करेंगे वैसे आप? अपील क्या करा जी, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जब जो चेहरा दिखा के मान ले उसका, फिर उसके बाद फिर उसको बड़ी बनाया उम्मीद थी कि सचिन पायलट एक बार गुजर की शान जी, वो शान ही नहीं बनाई उन्होंने, पता क्या करें। काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हुआ उसके बाद भी नहीं बनाया उसको, और अब भी नाम उसका चेहरा नहीं दिया है। अगर उसका चेहरा भी दे दिया जाए सचिन पायलट का, जो गुजर समाज है और भी है, उसको वोट देते, लेकिन उसका चेहरा ही नहीं दिया, तो इसलिए हम बाबा को वोट देंगे जी। अभी भी और बीजेपी को लाएंगे जी, बिल्कुल बीजेपी को लाएंगे। पक्का है जी, बीजेपी को, सरकार बीजेपी की आएगी। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, कोई और देख नहीं सकता ये। अच्छा है कहाँ जी, 1 लाख आदमी सब घुमा रखे हैं, किसी ने मंत्री को दे दे, किसी ने कुछ दे दे, और सब बर्बाद कर दिया। पायलट बेचारा दूर बैठा दिया जी, पायलट को बताओ उसका क्या कार्य करवाया, उसने कोई कार्य नहीं कराया है। तमाम उल्टी सीधी बातें बोलते हैं हाँ, बीच में। वो मोबाइल का लालच दिया जी, तिजारे गए 5-5 किराए लगा के बैठ रहे हैं वहाँ भीड़ पे, नंबर नहीं आया, पुलिस लाठियाँ मार भगा रही, जनता भगा रही, किसी का नंबर ही नहीं आया, तो एक लालच था उसका, कुछ नहीं है। हाँ, इसके लिए अब बंद कर दिया जी। नहीं, हमने फ़ोन ही नहीं लिया जी, फोन ही नहीं लिया। हमारे माँ का फ़ोन आया था उस वक्त, हमने फ़ोन ही नहीं लिया, क्यों हम इतने नाराज नाराज हैं। हाँ, बीजेपी के साथ है जी। तो इन्होंने फोन नहीं लिया और गहलोत को झटका दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गुज्जर बहुल गांव है, और किस तरीके से यहाँ पे आइए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? देखो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद फौजी, मैं सैदपुर से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपनी सरकार है फिलहाल कांग्रेस की, और जो उन्होंने अपना मेडिकल सुविधाएं और ये फैसिलिटी बिजली के बिल की और ये सुविधाएं दी है, तो जो बीजेपी सरकार आ रही है, कम से कम चिरंजीव योजनाएं हैं, इनको बंद ना करें और इससे भी अच्छा विकास करें। पूरा गांव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि ये योजनाएं हम बंद करने वाले नहीं हैं। नहीं, कहा है, एक तो कहना और एक कागजों में ग्राउंड में करने में बहुत फर्क। जैसे ही सरकार चुन के आएगी, बनेगी, उसके बाद इस चीज़ का डिसीजन होगा। और अपने जो प्रत्याशी, अभी अशोक गहलोत से नाराजगी किस बात की है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है, जो अपने राजस्थान का रूल चला आ रहा है 5 साल का बदली का, मतलब वो रूल परंपरा चल हाँ, ये परंपरा चल रही है। और भाई सरकार जो है बदली होना भी जरूरी रहता है। क्या होता है, एक ही चीज़ को हम किसी चीज़ को यूज करते रहेंगे तो अपने हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो, इससे भी अच्छे कुछ रूल कानून ले आए, व्यवस्था बढ़िया हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एमडी गुजर। एमडी गुजर। करण सिंह। करण सिंह, क्या कहेंगे जो 25 तारीख को वोट होगी, किसकी सरकार चाहते हो? बालकनाथ की। यहाँ पर पेपर लीक का बहुत बड़ा मामला है। एक तरफ गहलोत कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, क्या आपको रोजगार मिला? ना, हमने तो ना मिलो जी रोजगार। कितने साल के हो आप? मैं 19 साल को। 19 साल की। वोट हो गई आपकी? हो गई। पहली वोट होगी आपकी? हाँ, पहली वोट बालकनाथ को देंगे। बाबा बालकनाथ। आपका नाम भाई? कृष्ण कुमार स्वामी। किसको वोट देंगे? बाबा बालकनाथ को। क्या कारण? कारण ये है कि जो तिजारा विधानसभा का मुद्दा रहा है, तिजारा विधानसभा में सिवाय करप्शन के कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी योजनाएं रही है, वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों में रही है। चाहे फोन का मुद्दा ले लो, अभी हमारे सैदपुर गांव का मुद्दा है, स्कूल तो 12th तक हो गया है, लेकिन टीचरों के मामले में उसमें 5 या 6 टीचर है, 5 या 6 टीचर है, उनमें से भी कभी कोई छुट्टी पर रहता है, कभी कोई छुट्टी पर रहता है। तो जो भी योजनाएं आई है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों में सिर्फ और सिर्फ कागजी योजनाएं हैं। जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है। विशेष तौर पे हमारे गांव में जो स्कूल की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है। जो भी हमारे मतलब यहाँ पे बहन हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, उनको भिवाड़ी जाना पड़ता है। पहले 10th तक स्कूल हुआ, फिर 12th तक स्कूल हुआ, लेकिन स्कूल 10th 12th तक होने के बाद भी यहाँ पे ना तो कोई टीचर है, ना फिर किसी तरह की कोई मतलब व्यवस्थाएं हैं। जो भी यहाँ पे बीएमए हैं और बाकी की संस्थाएं, उन्होंने पर्सनल तौर पे कोई काम किया है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने या जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उनको। वो बसपा में थे, फिर भी कांग्रेस में चले गए। जी, वो तो देखो उनका राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ये है कि जो जमीनी स्तर पर मतलब कार्य करने चाहिए थे, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब कागजी काम करे हैं। जमीनी स्तर पर उनका एक भी कार्य नहीं है। 12th क्लास तक स्कूल होने के बाद भी। तो आपको लगता है कौन करेगा इस काम? इस काम को जी बाबा बालकनाथ करेंगे और बीजेपी सरकार करेगी।
सीएम कौन होगा राजस्थान? सीएम तो देखो ये तो मतलब बड़े मुद्दे हैं, हमसे तो बहुत ऊपर के मुद्दे हैं, ये तो पार्टी का फैसला रहेगा और जो भी रहेगा वो तो एक अलग बातें है। लेकिन अभी तो जो सैदपुर गांव का मुद्दा है वो तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्कूल का मुद्दा रहा है सबसे।